अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपको सिंगल नेशनल करिकुलम में खुश आमदेद। प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 1 होल नंबर एंड ऑपरेशंस के एक्सरसाइज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 करेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है आलिया हैज़ रुपीज़ 22,580 22,580। आलिया के पास 22,580 रुपये हैं। शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमॉन्ग 80 पीपल। वो 18 पीपल के दरमियान इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती, तकसीम करना चाहती। हाउ मच मनी विल ईच पर्सन गेट। एक बंदे को कितने पैसे आएंगे। और बी है इसका हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, और इसके पास कितने पैसे बचेंगे। तो ये मैं आपको सॉल्व करके बताता। यार बच्चों, इसमें ये देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने सॉल्व करने का बताया है कि आलिया हैज़ 22,858 22,580 रुपये। आलिया के पास इतने पैसे हैं। इसको सोल्यूशन में करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करना है। तो ये थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूँ। अभी डिस्ट्रीब्यूट अमंग, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट अमंग 18% 18 बंदों के दरमियान तकसीम करना है हमने इसको। तो ईच पर्सन गेट इज इक्वल टू, जैसे ही हमें पता है कि 22,500 रुपये टोटल है, उसको 18% के दरमियान डिवाइड करना है। तो जब ईच पर्सन गेट वो 22,580 रुपये डिवाइड बाई 18, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे आपको डिवाइड भी करके बताता हूँ कि इसको डिवाइड कैसे करना है। 22,580 रुपीज़ को जब हम डिवाइड करेंगे 18 पीपल्स के दरमियान, तो 18 पीपल्स के दरमियान तकसीम करने का तरीका आपको मैं बताता हूँ। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये देखिए, मैं आपको इसको नॉर्मल सॉल्व करके बता रहा हूँ कि ये है कि 18 को जब मैं डिवाइड करूँगा तो सबसे पहले देखें 18 डबल डिजिट है, तो हमें भी इधर डबल डिजिट देखना पड़ता है। डबल डिजिट इसका कितना है 22। 18 से छोटा है या इसके बराबर होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे हमारे पास आ गया 18 1 आर 18, क्योंकि 18 2 से करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ये वैसे गलत हो गया। 18 1 आर 18, तो यहाँ पे 22 से 8 नहीं निकल सकता। 12 से 8 जाएगा तो ये 4 बच जाएंगे, और पीछे 1 बच गया। 1 में से 1 गया तो 0, तो ये 5 आ जाएगा नीचे। 45 हो जाएगा, ये भी डबल डिजिट है। 18 2 36 होता है। 18 2 36, 18 3 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने 18 2 36 किया है सिर्फ। तो ये 5 में से 16, 15 में से 6 गया, तो ये मेरे पास बचेगा 9, पीछे बच 3 में से 3 गया 0। तो अभी ये 8 मेरे पास नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 98। अभी 18 का टेबल में 98 तक पढ़ना है, तो 18 को मैं वैसे 5 से करके देता हूँ। 5 8 40 0 4 कैरी 5 1 5 6 7 8 9, तो ये मेरे पास 90 बन गया है। यानी कि 6 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन 5 से ये एक्यूरेट आ रहा है। 18 5 90, तो यहाँ पे 8 में से 0 के 8, 9 में से 9 का 0, तो मेरे पास अभी ये आखिरी डिजिट 0 बच गया है, ये नीचे आ जाएगा। तो जैसे ही ये 0 आएगा, तो अभी 18 का टेबल पढ़ना। 5 से पढ़ा था 90 आया है, तो 18 को मैं जब 4 से करूँगा तो देखता हूँ क्या आता है। 8 4 32, 2 3 कैरी 4 1 4 5 6 7 72, तो ये मेरे पास आ गया 72। 10 में से 2 हो गए, यहाँ पे कैरी है 10 में से 2 के 8 8 7 बीच के बच गया 7 में 7 के 0। तो प्यारे बच्चों, जब भी इसको हमने तकसीम करना है 22,580 रुपये को 18 पीपल्स के दरमियान, तो हमारे पास जो एक बंदे को आएंगे, एक बच्चे को हमारे पास 125 रुपये आएंगे। तो 125 रुपये तो आ गए, और उस दूसरा पार्ट था कि भाई उसके पास कितने पैसे बचे, तो ये हो जाएगा रिमेनिंग। ये जो क्वोशंट होगा ये हमारे पास डिवाइड में आ गया, और ये जो रिमाइंडर है ये हमारे पास रिमाइंडर अमाउंट आ गया। तो रिमाइंडर जो होता है डिवाइड का, वो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ गया। तो आंसर ए है कि हाउ ईच पर्सन गेट, तो मेरे पास बच्चों ये ईच पर्सन गेट 125 रुपीज़। ये जो मैंने इधर देखा है, ये बताया था कि ईच पर्सन गेट कितने 125 रुपीज़, तो मैंने ईच पर्सन गेट 125 रुपीज़ बना दिया। और जैसे ही ये, और इसका क्वेश्चन नंबर बी है कि हाउ मच अमाउंट लेफ़्ट, तो मैं इसमें लिखूँगा बी का अमाउंट लेफ्ट विद हर इज़ 08 रुपीज़। उसके पास 8 रुपये ये बच गए। मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है उमर्स मंथली इनकम इज़ रुपीज़ 13,582 13,582। फाइंड हिज टोटल इनकम इन 3 ईयर्स। उसके 3 साल की इनकम बतानी है।
तो ये बच्चों मैं आपको सवाल हल करके बता रहा हूँ कि उमर की मंथली इनकम है 13,582 रुपीज़, टोटल इनकम इन 3 ईयर्स। तो बच्चों इसमें देखिए एक महीने की इनकम आपसे वो टोटली एक महीने की इनकम बता रहा है कि एक महीने में उसके पैसे कितने हैं, उसकी तनख्वाह कितनी है, और टोटल 3 सालों का बता रहा है कि 3 सालों में कितनी होगी। तो प्यार बच्चों जैसे ही हमें वो देखिए ऊपर मंथ में है तो नीचे ईयर्स में है, तो हमें ईयर्स को पहले मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि 3 ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है 3 ईयर्स इज़ इक्वल टू 1 ईयर इज इक्वल टू 22 मंथ्स। तो 3 ईयर इज इक्वल टू एक साल के अंदर 1 ईयर के अंदर हमेशा 12 मंथ्स होते हैं। तो ये देखें ये 3 ईयर्स इज इक्वल टू 12 3 आर 36 मंथ्स। पहले तो हमने उसको क्योंकि मंथ्स में इनकम बताई हुई है तो ईयर्स में तो नहीं, हमने मंथ्स में निकाल दिए हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैंने 3 ईयर्स को कन्वर्ट कर दिया 12 मंथ्स में, तो ये मेरे पास 36 मंथ्स हो गए। तो 3 साल कितने के महीने के बराबर 36 मंथ के बराबर हो गए। अभी मेरे पास एक महीने की इनकम इतनी है तो मैं 36 मंथ्स की इनकम आराम से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं लिखूँगा इनकम इन 3 ईयर्स। तो वैसे मुझे पता है कि 3 ईयर्स की इनकम 36 मंथ्स के बराबर, तो वहाँ एक महीने की इनकम मल्टीप्लाई बाय 36 मंथ। जब मैं 36 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपके सामने मैं इसको बताता हूँ कैसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको आता है, इसमें कोई बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 6 2 12 2 1 कैरी, 6 8 48 49 9 4 कैरी, 6 5 30 34 4 3 कैरी, 3 6 3 18 19 20 21 1 2 कैरी, 6 1 6 7 और 8। तो प्यारे बच्चों 3 2 6 8 3 24 2 कैरी, ये मेरे पास 2 कैरी आ गया। 5 3 15 16 17 7 1 कैरी, 5 3 3 9 प्लस 1 10 0 1 कैरी, 3 1 3 और 1 1 4। तो ये मेरे पास आ गया 2 15 1 कैरी, 4 4 8 प्लस 9 7 प्लस 1 8 8 और ये मेरे पास आ गया। इनकम इन 3 ईयर्स इज़ 488,952 जो कि बनती है 4,88,952 रुपये। 488,952 रुपीज़, 488,952 रुपीज़। तो प्यारे बच्चों इसका जब मैं यहाँ पे लिखूँगा इनकम ऑफ 3 ईयर्स इज़, ये आपके पास सामने इसका आंसर है। इसको मज़ीद तफसील से लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको ये तफसील से बता दी। तो ये आपके सामने कंप्लीट क्वेश्चन हल सॉल्व हुआ है, इसको एक दफ़ा कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 में अभी आपको सॉल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, अ टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 28,550 टॉयज़ इन 25 डेज़। 25 डेज़ में वो इतने टॉयज़ मैन्युफैक्चर करते हैं। हाउ मैनी टॉयज़ विल इट मैन्युफैक्चर इन 1 डे। तो एक दिन में वो कितने मैन्युफैक्चर करेगा। तो जब भी जो देखें हमें उतने ज़्यादा का बताया हुआ है कि 25 दिन में इतने करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा। इसका मतलब है जब भी हमें कोई चीज़ कम करनी है, कम दिनों का पता करना है, तो हमें इसको डिवाइड करना होता है। तो हम 28,505 को 25 डेज़ पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 1 डे के टॉयज़ की आ जाएगी। ये मैं अभी आपको करके दिखा। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स इन 25 डेज़ इज़ इक्वल टू 28,550 टॉयज़। तो इतने दिन में वो इतने करती है। तो हाउ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर इन 1 डे, 1 डे में कितने मैन्युफैक्चर करेगी। तो 1 डे में मैन्युफैक्चर करने के लिए मैंने आपको बताया है, हम इस अमाउंट को 28,550 रुपीज़ को डिवाइडेड बाय करेंगे 25 से। जैसे हम 25 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 डे का बता देगी कि 1 डे में कितने होंगे। तो ये मैं आपको यहाँ पे नीचे सॉल्व करके बताता हूँ। 28,550 को जब 25 के ऊपर डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 25। देखिए 28 बड़ा है, 25 छोटा है, तो ये 1 से हो गया। 25 1 था 25, 8 में से 5 के 3, 2 में से 2 के 0, ये 5 नीचे आ जाएगा। 35 25 2 50 होता है, लेकिन 25 1 25, यानी अभी मैं इसको हल कर सकता हूँ। 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, अभी ये छोटा हो गया है, ये 10, तो ये 5 नीचे आ जाएगा। 105 45 4 100 होता है, तो इसमें से 5 में से 0 गया, 5 में से 0 गया 0, 5 में 0 गया 5 0, और 1 में से गया 1 गया 0। मेरे पास 5 बच के ये वाला 0 भी रहता था, ये नीचे आ जाएगा 50। 25 2 50।
तो ये आपके सामने सॉल्व हो गया है। तो ये मेरे पास अमाउंट निकला ही है 20 फैक्ट्री मैन्युफैक्चर इन वन डे बनता है 1142 टॉयज़। तो एक दिन में फैक्ट्री इतने टॉयज़ मैन्युफैक्चर करती है। तो इसको हम जो इंग्लिश में लिखेंगे फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 1142 टॉयज़ इन वन डे। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है हमाद बॉट वन लैपटॉप फॉर ₹89,710 फाइंड द प्राइस ऑफ 10 सच लैपटॉप्स। तो वन लैपटॉप की कीमत जब उन्होंने पूछी कि इतनी है तो 10 लैपटॉप्स की कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों ये जब याद रखें, जब एक चीज़ के बारे में बताया गया हो कि उसकी अमाउंट इतनी है तो फिर 10 को भी जब ज़्यादा की पूछी गई हो तो हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैंने आपको पहले बताया था कि जब ज़्यादा की अमाउंट बताई हो और कम की पूछी हो तो फिर हमें डिवाइड करना होता है। लेकिन जब भी वन लैपटॉप की बताई हुई है ज़्यादा और 10 की पूछी है कि 10 की सॉल्व करनी है, 10 की ढूंढनी है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मैं आपको मल्टीप्लाई करके बता दूँ। जो एक सवाल ऐसे होगा कि क्वेश्चन नंबर हमाद बाट वन लैपटॉप इज इक्वल टू ₹89,710 रुपीज़। तो प्राइस ऑफ 10 लैपटॉप की क्या होगी। तो जब एक लैपटॉप इतने का है तो 10 लैपटॉप को मल्टीप्लाई बाय 89710 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 के साथ मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको प्रोसीजर पीछे सिखाया था कि जब भी 10 किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका एक ज़ीरो इसमें ऐड हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल है, इसको मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि 89710 अपनी जगह पे होगा। जैसे ही इसके साथ 10 मल्टीप्लाई होगा तो उसका एक ज़ीरो इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो या आप इसको नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सिंपल प्रोसेस, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस है। तो मल्टीप्लाई बाय 10, 100, 1000 का मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है कि उसके जितने भी ज़ीरो हैं वो ऐड हो जाते हैं पीछे वाली रकम में। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जो है ज़रा इंपॉर्टेंट है, ये इसको मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा लेंथी भी है, इसको ज़रा तफसील से समझ लीजिएगा। देर आर 145 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल। टोटल बॉक्सेस कितने हैं 145, ईच कंटेनिंग 5 पेंसिल, हर एक में 5-5 पेंसिलें हैं। ये 48 बॉक्सेस हैव ब्लू 40, इनमें 145 में से 48 बॉक्सेस के अंदर ब्लू पेंसिल्स हैं और जो बाकी रेस्ट है ना उनके अंदर रेड पेंसिल्स हैं, जो रेस्ट है उनके अंदर रेड पेंसिल्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए है द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स बतानी है, यानी टोटल 145 बॉक्स हैं, एक के अंदर 5 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी होगी, ये इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स निकलाएंगे। तो नंबर ऑफ रेड पेंसिल्स निकालने के लिए हमें पहले रेड बॉक्स मालूम करने हैं कि रेड बॉक्स के अंदर कितनी पेंसिलें हैं, तो वो हमारे पास है नहीं, तो इसलिए मैंने आपको ये दो चीज़ें इसमें से सॉल्व करनी है। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये आपके सामने देखें। टोटल बॉक्सेस हैं 145, ईच बॉक्स हैज़ 5 पेंसिल्स, तो एक बॉक्स में 5 पेंसिलें हैं। तो हमने पहले मालूम करें टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स। टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स को जब हम 5 को 145 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स निकल आएगी। उसके बाद हमें बॉक्स विद ब्लू 48 है, लेकिन बॉक्स विद रेड का नहीं पता, तो बॉक्स विद ब्लू ये है, टोटल बॉक्सेस ये हैं, बॉक्स विद ब्लू ये हैं। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बॉक्स विद रेड निकल आएंगे। तो जो रेड निकल आएगा तो उसमें से हमें नंबर ऑफ रेड पेंसिल्स निकालनी बहुत आसान है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रेड पेंसिल्स की तरह तो वो भी निकला है। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, सबसे पहले उसने क्वेश्चन नंबर ए का पूछा है, ए उसने मांगा है कि टोटल नंबर ऑफ़ पेंसिल्स कितनी है। ए उसने पूछा है क्या करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ पेंसिल्स, नंबर ऑफ़ पेंसिल्स। तो टोटल नंबर ऑफ़ पेंसिल्स को निकालने के लिए मुझे आपको मैंने बताया है यहाँ पे कि टोटल नंबर बॉक्सेस हैं 145, इनको मल्टीप्लाई करना है टोटल नंबर ऑफ़ ईच बॉक्स हैज़ 5 पेंसिल, एक बॉक्स के अंदर 5, तो टोटल नंबर ऑफ़ पेंसिल्स इज इक्वल टू 145 मल्टीप्लाई बाय 5। टोटल बॉक्स को जब मल्टीप्लाई बाय 5 करूँगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ पेंसिल्स निकल आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ़ पेंसिल्स निकल गई 145 मल्टीप्लाई बाय 5, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। 5 5 द 25, 5 2 कैरी, 5 4 द 20, 21 22 2 1 कैरी, 5 1 5 और 625 पेंसिल्स। तो टोटल नंबर ऑफ़ पेंसिल्स आ गई 625 पेंसिल्स। ये हमारे पास आसानी से निकल गया। अभी मैंने एक चीज़ कंप्लीट हो गई है मेरे पास के टोटल नंबर ऑफ़ पेंसिल्स निकालने। अभी मैंने बॉक्स विद रेड, लेकिन बॉक्स विद रेड से उसने बी टोटल नंबर ऑफ़ रेड पेंसिल्स बताने। तो टोटल नंबर ऑफ़ रेड पेंसिल निकालने के लिए मुझे बॉक्स विद रेड निकालने हैं कि बॉक्सेस कितने हैं रेड वाले, रेड पेंसिल्स वाले। तो सबसे पहले बॉक्स विद रेड पेंसिल निकालने के लिए मुझे बी है कि मुझे टोटल नंबर ऑफ़ रेड पेंसिल्स निकालनी है। टोटल नंबर ऑफ़ रेड पेंसिल्स निकालनी है।
ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ़ रेड पेंसिल्स निकालने के लिए मुझे आपको पहले टोटल नंबर ऑफ़ रेड बॉक्स निकालने होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉक्स विद पेंसिल, रेड बॉक्स निकालें। तो रेड बॉक्स निकालने के लिए देखिए टोटल नंबर ऑफ़ बॉक्सेस हैं 145 और उसको मैं टोटल माइनस करूँगा, उसमें से कितने 48 बॉक्स टोटल बॉक्स विद ब्लू बॉक्सेस को मैं जब माइनस करूँगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ रेड बॉक्स निकल आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ़ रेड बॉक्सेस निकल गए हैं 145 माइनस 148 विच इज़ इक्वल टू 115 में से 8 के 7 पीछे बच गया 3 में से 4 नहीं 13 में से 4 गए तो 6 9 97 बॉक्सेस रेड बॉक्स मेरे पास आ गए 97। अभी 97 बॉक्सेस, एक बॉक्स में 5 हैं तो मुझे बहुत आसान है, टोटल नंबर ऑफ़ रेड पेंसिल निकालनी आसान हो गई। अभी मैं आपको टोटल नंबर ऑफ़ रेड पेंसिल्स निकाल के बताता हूँ। वो होगा 97 मल्टीप्लाई बाय 5 जब करेंगे तो ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ रेड पेंसिल निकल आएंगे। तो ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 97 मल्टीप्लाई बाय 5 7 35 3 कैरी 9 5 45 46 47 48 ये 485 पेंसिल ये निकल आया 485 पेंसिल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लेकिन इसको आप ज़रा गौर से समझ लें। एक दफ़ा मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। इसमें सिर्फ आप लोगों ने गौर करना है, लिखना ऐसे है कि टोटल बॉक्सेस कितने हैं, उसके अंदर ईच बॉक्स की पेंसिल्स कितनी हैं, बॉक्स विद ब्लू कितने हैं, बॉक्स विद रेड कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ़ पेंसिल्स कितनी हो गई, ये नंबर ऑफ़ टोटल रेड पेंसिल कितनी हो गई। तो यानी इसमें हमें मालूम क्या करना था, बॉक्स विद रेड मालूम करना है, टोटल नंबर ऑफ़ पेंसिल्स मालूम करनी है और टोटल नंबर ऑफ़ रेड पेंसिल मालूम। ये 3 चीज़ें मालूम करेंगे तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। लेकिन उन्होंने 2 मांगी हैं, 2 में उन्होंने एक तो टोटल नंबर ऑफ़ पेंसिल्स बोला है। टोटल नंबर ऑफ़ पेंसिल्स तो बहुत आसान है कि 145 टोटल बॉक्सेस हैं, हर एक में 5 है, मल्टीप्लाई 5 के तो 625 पेंसिल। दूसरा उसने कहा है टोटल नंबर ऑफ़ रेड पेंसिल्स निकालनी। तो रेड पेंसिल्स निकालने के लिए मुझे रेड बॉक्सेस का पता होना चाहिए, रेड बॉक्सेस मालूम नहीं थे तो मैंने पहले रेड बॉक्सेस निकाले। वो 145 माइनस 48 बॉक्स, 145 टोटल बॉक्स हैं माइनस 48 बॉक्सेस ब्लू वाले हैं। इनको जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास रेड बॉक्स आ। तो रेड बॉक्स जब निकल आए तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है कि रेड बॉक्सेस को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो मेरे पास 485 दोनों चीज़ें निकल आएंगी। तो प्यारे बच्चों आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज नंबर 5 कंप्लीट करा दी है मैंने आपको। तो आप को कोई भी मसला दरपेश हो, कोई भी मुश्किल पेश आए तो आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। प्यारे बच्चों सिंगल नेशनल करिकुलम है, आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशन मिलती रहें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।